बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के हालात जितनी तेज़ी से बदलते हैं तो शायद दुनिया में किसी भी मुल्क के हालात इतनी तेज़ी से नहीं बदलते। हमारे हालात माशी तौर पर या इकॉनमी के तौर पर नहीं बदलते, बल्कि न्यूज़ के लिहाज से पाकिस्तान के हालात बहुत तेज़ी से बदलते। कल का दिन जुमातुल मुबारक था। जुमातुल मुबारक किस पे भारी हुआ है, अगर इसका आपने अंदाज़ा लगाना है तो पाकिस्तान का सोशल मीडिया उठा लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कल का दिन किस पे भारी था। आधे से ज़्यादा जो सोशल मीडिया है वो कहेगा कल का दिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए भारी था। अगर हकीकत देखी जाए तो कल का दिन उन्हीं के लिए भारी साबित हुआ जो जिनके लिए ये दिन पहले भारी था। कल का दिन पीडीएम की सरकार के लिए बहुत भारी साबित हुआ। कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और इजलास के बाद जो अलामिया जारी हुआ वो सब ने देखा, लेकिन जिस तरह हुकूमत की कोशिश थी, जो हुकूमत चाह रही थी किसी भी तरह कौमी सलामती कमेटी के अलानिये में एक लाइन का इजाफा करवाया जाए या हो सकता है हो जाए, लेकिन हुकूमत की ये कोशिश बिल्कुल नाकाम हुई। हुकूमत का मकसद ये था कि किसी तरह कौमी सलामती कमेटी के बाद ये अलानिया जारी हो कि जो अंदर के ज़राए की खबर है कि ये जारी हो कि इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। मुल्क के जो हालात हैं, इलेक्शन एक ही वक्त पे होने चाहिए, इससे पहले इलेक्शन नहीं होने चाहिए। हुकूमत इसमें बुरी तरह फेल हुई है। कौमी सलामती कमेटी का जो बयानी है वो बिल्कुल सही आया है। कौमी सलामती के हवाले से है कि हमारे मुल्क की अंदरूनी या बैरूनी सिक्योरिटी पे जो खदशात हैं उसका जिक्र किया गया। तो हुकूमत के पास इस पे तो कोई बात करने के लिए नहीं थी, क्योंकि इससे एक दिन पहले तमाम हुकूमती जो एंकर्स पर्सन थे, जो आप इमरान खान साहब जिन्हें बगल बच्चे कहते हैं, बगल बच्चों ने एक बयानिया बनाया और मुसलसल पिछली रात से उस बयानिए को मजबूत किया गया, जिसमें एक था कि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है वो बहुत अहमियत अख्तियार कर गया है। लेकिन जिस तरह कौमी सलामती कमेटी का इजलास ख़त्म हुआ उसके फ़ौरन बाद एक नया पाकिस्तान का जो नया बुरहान था उसने जन्म लिया। अतर मिनहल्ला साहब का एक अख्तलाफी नोट सामने आता है, जो उन्होंने अपना अख्तलाफी नोट तफसील से जारी किया, जो जिसको कहते हैं 19 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अतर मिनहल्ला का इख्तलाफी नोट की कानूनी हैसियत क्या है, तो जितने भी माहिर कानून के माहिरीन हैं उनकी राय के मुताबिक अतर मिनहल्ला के इख्तलाफी नोट की कोई कानूनी हैसियत नहीं, लेकिन मुस्लिम लीग नून पीडीएम की जमातों के लिए ये इस इख्तलाफी नोट की बहुत कानूनी हैसियत है, क्योंकि ये जमात अब उसको बुनियाद बना के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं। जिस तरह कल मरियम औरंगज़ेब साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कहा जी कि अतर मिनहल्ला साहब को अब रिज़ाइन कर देना चाहिए। ये जो फैसला है ये 4-3 का है। इस फैसले का एक बंदे को फ़ायदा देने के लिए बचाया गया। 90 रोज़ के इलेक्शन पंजाब में है, KPMK में क्यों नहीं। मरियम औरंगज़ेब साहबा ने जो वो अपनी तौर पे कह सकती थी उन्होंने कहा। उसके बाद हमारे मोहतरम कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने लंदन से बैठ के मियाँ चीफ जस्टिस साहब का इस्तीफ़े की डिमांड कर दी। बाकी जमातों ने भी की। अगर हम इसके तनाज़ुल में कुछ कड़ियाँ मिलाएं तो आपको पता चलेगा इससे पहले कौमी असम्बली में एक करारदाद मंजूर होती है, और करारदाद की हम इससे पहले कह चुके कोई कानूनी हैसियत नहीं। मुस्लिम लीग नून जो करारदाद मंजूर करती है, अगर उस करारदाद का मतन आप देखें तो उसमें किसी भी बड़े लीडर के आपको साइन नज़र नहीं आएंगे, जिसमें ना शहबाज शरीफ के आपको साइन नज़र आएंगे, ना बिलावल भुट्टो साहब के आपको साइन नज़र आएंगे, न आपको राणा सनाउल्लाह साहब के साइन नज़र आएंगे। ज़्यादा से आपको सबसे बड़ी बात ये बताते चलें कि आपको अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब जो असम्बली में तकरीर करते उनके साइन तक आपको नज़र नहीं आएंगे। तो इस इख्तलाफी नोट की क्या कानूनी हैसियत है, अगर बात करें तो इससे पहले एक इख्तलाफी नोट जो जनाब सदर पाकिस्तान ने जनाब जनरल मुशर्रफ साहब अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उन पे भी इख्तलाफी नोट लिखा गया था। एक जज साहब ने इख्तलाफी नोट लिखा था कि उनको इस तरह की सज़ा दी जाए, लेकिन वो इख्तलाफी नोट की भी कानूनी हैसियत कोई नहीं थी और इस इख्तलाफी नोट भी कानूनी हैसियत कोई नहीं है। अब पीडीएम जमातों ने तो चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो बयानिया बनाना था वो बना लिया। अब बात तय होगी सुप्रीम कोर्ट में ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब सुनने में जो बात है वो ये आ रही है कि कहीं से रेफरेंस की बातें भी सुननी जा रही हैं कि रेफरेंस दायर किया जा रहा है। रेफरेंस चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ आता है तो ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत से जज इस वक्त एक्सपोज हो चुके हैं, जो जज साहबान को एक्सपोज किया गया है खुद हुए हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। असल में
जो लोग कह रहे हैं कि ये कि असल में इलेक्शन होने चाहिए अक्टूबर में, क्यों, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जी चीफ जस्टिस साहब भी उस टाइम को रिज़ाइन हो जाएंगे और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी भी रिज़ाइन हो जाएंगे। अगर अभी ये इलेक्शन में अपना इन्फ्लुएंस डालेंगे, इनकी ये बोंगी ढंगी बात सिर्फ इतनी है कि हुकूमत इस टाइम पीडीएम सरकार की हो, मुस्लिम लीग नून की हो, उसमें सदर या चीफ जस्टिस क्या अपना इन्फ्लुएंस डालेगा। डालना है तो आपने डालना है, लेकिन ये इलेक्शन से राह फरार अख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो एक जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन का बाइकआउट नहीं कर रही। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि हम किसी के लिए भी मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, हम इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। सबसे बड़ा धचका जो मुस्लिम लीग नून को लग रहा है वो पीपल्स पार्टी की जानब से लग रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट फाइनल करने जा रही है पंजाब में। पीपल्स पार्टी को काफ़ी हद तक ये यकीन हो चुका है कि इलेक्शन तो होंगे और इलेक्शन करवाने पड़ने हैं, तो पीपल्स पार्टी इस पे उन्होंने कह दिया हम जमहूरियत आइन के साथ खड़े हैं, इलेक्शन में हम मुकाबला करेंगे। सिर्फ मुस्लिम लीग नून अब देखना है कि बाइकआउट करती है क्या करती है। इस असना में मुस्लिम लीग नून एक और कदम आगे फ्रंट फुट पे जाके खेलना चाह रही है। मुस्लिम लीग नून इस टाइम इलेक्शन एक्ट में जो है वो तरमीम करने जा रही है। वो इलेक्शन एक्ट में 58 जो है और सेक्शन 57 जो है उसमें तरमीम करने जा रही है। जहां इलेक्शन एक्ट में सदर पाकिस्तान को अख्तियार है डेट देने का, उसको ख़त्म किया जा रहा है, उसमें तरमीम की जा रही है। वो इलेक्शन कमीशन को मज़ीद मजबूत करने जा रही है ताकि ये तरमीम की जाए और कहा जाए कि जी देखिए अब इलेक्शन की डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन का देने का काम है। इलेक्शन कमीशन अपनी मर्ज़ी से डेट देगा, जिस तरह उन्होंने 8 अक्टूबर की डेट दी थी, इलेक्शन कमीशन फिर 8 अक्टूबर की डेट देगा। तो ये एक नई डिबेट आएगी, बात फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगी। तो सुप्रीम कोर्ट तो अपना वाज़ा फैसला दे चुकी है। अभी इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे मनोमन अमल कर रहा है, लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट में तरमीम होगी तो इलेक्शन कमीशन पासा पलटेगा। इलेक्शन कमीशन के सबसे ज़्यादा जो मौजें इस टाइम इलेक्शन कमीशन की है, तो इलेक्शन कमीशन फ़ौरन ही अपना पासा पलटेगा। तो ये अभी साथ साथ ये चीज़ें हैं। और उसके बाद ये भी है कि कोशिश की जा रही है किसी तरह, जब शहबाज शरीफ साहब को चीफ जस्टिस साहब बुलाएंगे तो इन्हें अदालत की कार्रवाई की तो उसमें डिले होगा, तो उसमें डेट ये आगे जा सकती है। 14 मई कोई फाइनल डेट नहीं है, 14 मई आगे हो सकती है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के ही जो एंकर पर्सन साहबान हैं वो अब आवाज़ें उठाना शुरू हो गए हैं, आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। अब ये पैगाम किसको दे रहे हैं कि इमरान खान का साहब के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, इसी सना में मुज़ाकरात होने चाहिए, मिल बैठ के किस फैसला करना चाहिए, इलेक्शन एक डेट पे होने चाहिए। तो अभी तो यही है कि इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात की बातें भी होना शुरू हो गई हैं और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस के इस्तीफ़े की डिमांड भी की जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कल ही इमरान खान साहब पे एक और मुकदमा दर्ज हुआ जिसमें दफ़ात जो शामिल की हैं वो दहशतगर्दी और गद्दारी की दफ़ात शामिल की गई हैं। दूसरी तरफ अली मीन गंडापुर को गिरफ्तार किया गया। अली मीन गंडापुर के हवाले से जिस तरह अब व्लॉग्स होना शुरू हुए कि जी वो इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत बातें की हैं, बहुत से सबूत फराम किए हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। तो अली मीन गंडापुर, तो ये कहने वाले कौन है, ये आप खुद ही रिसर्च कीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा। वो मिसालें दे रहे हैं शहबाज गिल साहब की कि जी शहबाज गिल साहब जिस तरह पहले स्टाफ ऑफिसर थे, अब उस तरह की जमात में उन्हें इज़्ज़त नहीं दी जा रही। तो शहबाज गिल साहब को जिस तरह की इज़्ज़त मिलनी है इसका जवाब PTI वाले देंगे कि दी जा रही कि नहीं दी जा रही। और कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत से उन्होंने बयानात दे दिए हैं, बहुत सी उन्होंने बातें बता दी गई हैं। तो ये अभी जिनकी ख्वाहिशात हैं, जो अपनी कोशिश कर रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ लोगों को खड़ा करने की, तो मेरा ख्याल है कि वो इस पर कामयाब नहीं होंगे। इमरान खान इस टाइम जिस इतना मकबूलियत पे पहुँचे हुए हैं, उसको मकबूलियत को ख़त्म नहीं किया जा सकता। जो अब मुख्तलिफ़ शहरों के अवामी पोल सर्वे किए जा रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं, उसमें मुस्लिम लीग की जो नून की जो पोजीशन है वो और PTI की पोजीशन में बहुत डिफरेंट फ़र्क आता जा रहा है। जिस तरह टाइम गेन होता जाएगा, टाइम गुजरता जाएगा, इलेक्शन थोड़ा सा दूर होता जाएगा, उसी तरह मकबूलियत में और इजाफा होता जाएगा। क्योंकि ना तो हुकूमत IMF से माहिदा कर पा रही है, हुकूमत इस टाइम IMF की तमाम शराइत पे अमल पैरा करने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन माहिदा नहीं हो रहा। अगर IMF के साथ हमारा स्टाफ लेवल का कोई भी माहिदा होता तो महंगाई की जो शरह है वो मज़ीद बढ़ेगी। आने वाले दिनों में महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, गर्मी आने वाली है और गर्मी जब आएगी तो महंगाई से आवाम की चीखें निकलना शुरू हो जाएगी और यह हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात होती जाएंगी। इत्तेहादियों की जहाँ हमने बात की थी कि कोई इत्तेहादी
हुकूमत से राय फरार इख्तियार करने वाला है, तो वो बहुत सी डील्स और गेम जारी हैं अंडर द टेबल, बहुत सी मीटिंग्स हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं कि इत्तेहादियों को भी कौमी सलामती कमेटी की जो मीटिंग है उसके बाद आइडिया हो चुका है। अब देखना है कि पीपल्स पार्टी तो अपना वाज़ेह फैसला कर चुकी है, तो देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन का बाइकआउट करती है। अगर बाइकआउट करती है तो फिर मुस्लिम लीग नून के लिए आगे बहुत बड़ा कुआं है, जिस कुएं में वो गिर जाएगी और फिर उससे उठना, बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मियाँ साहब अब आखिरी अशरे में सुना है कि सऊदीया भी जा रहे हैं, सऊदीया में क्या डील होती है ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पाकिस्तान में हालात 12 घंटों में 6 घंटों में ही तब्दील हो जाते हैं। शाम को अभी कुछ और हालात है और शाम को कुछ और हालात होंगे। फिलहाल चीफ जस्टिस साहब के जो इस्तीफे की डिमांड है वो तो ऐसे ही है जैसे आप हवा में गोली चला दें और जाके तुम गोले के निशाने में लग जाएगी, ऐसा नहीं होगा। चीफ जस्टिस अब सुप्रीम है और वो अपना फैसले वाजे करते जाएंगे। अब जिनकी छुट्टी उन्हें जा रही है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपने दोस्त बाबू का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।